नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशा ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आई हुई एक नई भर्ती के बारे में, और वो है आपका ये समीक्षा अधिकारी हिंदी और समीक्षा अधिकारी उर्दू। अच्छा, इससे पहले जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती आई थी उसमें क्या अंतर है ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। काहे से ज़्यादा जरूरी है। आप लोग देखिए, वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। काहे नहीं करते हैं? कर लिया करिए, आप ही लोग के काम की खबर रहा करती है। चलिए अच्छा, कर लीजिए ये बात पे फिर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो देखिए, दैनिक जागरण अखबार में पहले ही खबर छपी थी, सुबह अखबार में ये खबर आई थी। अच्छा, न्यायालय से जब भी भर्ती आई है पहले वो दैनिक जागरण अखबार में ही आता है, ठीक है ना, तब जाकर इनकी वेबसाइट पर वगैरह आता है जो भी रहता है। तो ये दैनिक जागरण अखबार में आई थी सुबह भर्ती। अब इसके एनटीए की वेबसाइट पर और न्यायालय की भी साइट पर जब तक वीडियो बन जा रही शायद आपको देखने को तब तक मिल जाएगा। तो एनटीए की वेबसाइट पर पूरा विज्ञापन आ गया है। अब न्यायालय से जितनी भी भर्ती आ रही है सबकी परीक्षाएं आपका ये एनटीए ही करवा रहा है ऑनलाइन। देखिए, इसका विस्तृत विज्ञापन है। तो आज से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, और जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 11 नवंबर है। मतलब कि 12 अक्टूबर से आप आवेदन शुरू हो गया है और 11 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। आवेदन शुल्क सामान्य और पिछड़ी जाति वालों के लिए 800 रुपया है। तो वहीं अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए 600 रुपया। अच्छा, ये चाहते तो इससे पहले जो भर्ती आई थी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारियों की, उसके साथ भी इसको दे सकते थे लेकिन नहीं दिए। किस्तों में दे रहे हैं, खैर। लेकिन हाँ, कमाई खूब कर रहे हैं, पल भर कमाई हो रही है। लगभग समझ लीजिए 25 30 40 करोड़ का ये खेला हो रहा है सब कुछ। खैर छोड़िए। तो 13 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अंतर क्या है। तो इससे पहले जो भर्ती आई थी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, उसमें यह था कि आप सामान्य स्नातक हों, आप साधारण स्नातक हों, उसके लिए बीए बीएससी टेक बीटेक कुछ भी किए हों तो आप उसके लिए योग्य थे, आवेदन कर सकते थे। लेकिन इसमें अब ये है कि समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए कुल 27 पद है, समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए कुल 2 पद है। 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, राजपत्रित पद है। अंतर बस इतना है कि इंटर में और स्नातक में आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक विषय होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ ज़रूरी है। यही आपका उर्दू के लिए भी हो गया। उर्दू के लिए ये है कि अरबिक लिटरेचर वगैरह, देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ, आप इसको देख लीजिए उर्दू वाले, ठीक है। तो हिंदी वाले के लिए यही है कि इंटर में आपका हिंदी और अंग्रेजी विषय हो और स्नातक में भी रहे, ये ज़रूरी है, या तो इसके समकक्ष में। और दूसरा, पहली शर्त ये होगी, दूसरा ये कि या तो आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा वगैरह हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या फिर आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो, या फिर आपके पास ट्रिपल सी। मतलब उधर वो हाई इंटर और स्नातक में हिंदी और अंग्रेजी विषय अनिवार्य है, और इधर आपके पास कंप्यूटर का कोई एक प्रमाण पत्र, चाहे कोई डिप्लोमा हो, ओ लेवल हो, ट्रिपल सी हो, कुछ भी हो, कोई एक हो, वो अनिवार्य है, ठीक है। और तीसरी शर्त है, आपका ये कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का ज्ञान होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह, ठीक है ना। अब इतना सबको जानकारी रहती है, इतना आप होशियार हैं। और चौथी शर्त ये है कि आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट कम से कम गति, वो भी अंग्रेजी में। अच्छा देखिए, भर्ती है समीक्षा अधिकारी हिंदी के नाम से, लेकिन टाइपिंग ले रहा है अंग्रेजी से। अजीब विडम्बना है भैया। खैर कोई बात नहीं। यही चीज़ आपका उर्दू के लिए भी है, तो आपकी स्क्रीन पर यह है, आप देख लीजिए। बाकी पूरे विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं। जो इससे पहले भर्ती आई थी, जो पाठ्यक्रम था, जैसे परीक्षा होनी थी वैसे इसमें भी होगी, बाकी कुछ बदलाव नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा होगी, एनटीए आपकी परीक्षा ले रही है, ठीक है। तो जो योग्यता के संबंध में आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से। आप टेलीग्राम पर दीपक IAS PCS लिखिएगा, फिर ये देखिए ये फ़ोटो बनी है, आप इसको इससे जुड़ जाइए। आपको विज्ञापन वहाँ भी देखने को मिल जाएगा, और आपको जो चीज़ें ना समझ में आया करे या कुछ जानना पूछना समझना रहा करे तो आप यहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम पर दीपक IAS PCS से चैनल से जुड़ जाइए, ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। 21 से 35 साल आपकी आयु होनी चाहिए। ये न्यायालय की हर भर्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। 21 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी छूट वगैरह जैसे होता है हर भर्ती में, वही आपको ये रखेंगे। पाठ्यक्रम देखिए, जो इससे पहले की भर्ती में था, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय गतिविधियाँ, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति वगैरह, जो कुछ था, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, जो कुछ भी था, ठीक है ना। जो इससे पहले का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पाठ्यक्रम था वही इसका भी है, उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं है, सारी चीज़ें वैसी है। परीक्षा आपकी 200 अंकों की है, 3 घंटे समय दिया जाएगा, ठीक है ना। और 200 अंकों की परीक्षा है आपकी, कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, चाहे जितना गलत करिए, कोनो दिक्कत नहीं। देखिए टाइपिंग भी आपकी जैसे इससे पहले जो समीक्षा अधिकारी में था वैसे इसमें भी है कि आपको 500 शब्दों का एक पैसेज दिया जाएगा, आपको कंप्यूटर पर 20 मिनट में करना रहेगा। तो यही सारी चीज़ें। कुछ हल्का सा बदलाव ये हुआ है कि उसमें ये लिख दिए थे कि कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए, मतलब कि और कम से कम इतना नंबर टाइपिंग पाना चाहिए, तो वो इसमें नहीं लिखे हैं, वो ऐसी कोई शर्त नहीं लिखे हैं ये लोग। और देखिए, एक इसमें नई चीज़ दिया है कि ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी,
यही चीज़ लोचा है भैया इसमें, ठीक है ना। आपको पहले चरण की 2 परीक्षा हो गई, जिसमें आपका ये बहुविकल्पी परीक्षा होगी, भारत के इतिहास, भारत भूगोल वगैरह, सामान्य अध्ययन, ये हो गया। जो आपका मुख्य परीक्षा है, क्या इसमें ये है कि ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। आपको इंग्लिश टू हिंदी, आपको मतलब एक जजमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना, 60 अंकों का होगा। समझिए सारा खेल है इसमें, बहुत कठिन होने वाला ये परीक्षा आपकी। तो आपको मतलब कि इंग्लिश से हिंदी में उसका अनुवाद करना है। फिर इसी तरीके देखिए कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप अपना इसको देख लीजिए। फिर हिंदी से इंग्लिश में करना है, उसको सेट करना है, क्या कैसे सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, विज्ञापन में सब कुछ दिया हुआ। इसी तरीके उर्दू वालों के लिए भी दिया है, देखिए आपके स्क्रीन पर है, ठीक है ना। जो कुछ भी है सारा जजमेंट ही आएगा। ये चीज़ स्थिति साफ हो गई है कि जजमेंट ही देंगे। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना रहेगा और अंग्रेजी से हिंदी करना रहेगा। तो मतलब कि जैसे लिखा रहेगा आपको वैसे वैसे उठा के हूबहू वैसे करना है। और ये लिख दिए हैं कि कोई ऋणात्मक अंकन है, लेकिन 60 मार्क्स से आउट ऑफ 200 मार्क्स, मतलब कि आपको कम से कम 33% अंक लाना ही लाना है, ये भी लिख दिए हैं। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक विज्ञापन अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें पढ़ के तभी इसके लिए आवेदन करिएगा। बाकी बस यही थोड़ा सा बदलाव हुआ था पिछली भर्ती और इस भर्ती में, तो यही इतना था। आप लोग ये इसका विज्ञापन ना पा रहे हो तो मेरे ये टेलीग्राम चैनल पर जा करके यहाँ से विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिए, मैंने अपलोड कर दिया वहाँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। तो एक ज़रूरी बात है, आप सभी गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इनकी वेबसाइट पर जा करके आप लोग लॉगिन कर लीजिए अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डाल के। तो अब ये है कि यहाँ पर आपकी ये लेखपाल भर्ती की तैयारी करवाई जा रही है, एसआई की तैयारी करवाई जा रही है, एसआई स्टेनो की तैयारी चल रही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और भी विभिन्न राज्यों की जो पीसीएस परीक्षाएं होती हैं, यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग तक की, इसकी भी तैयारी यहाँ अच्छी खासी करवाई जा रही है। तो अपने उत्तर प्रदेश में आगामी 2 महीनों में करीब कई बड़ी भर्तियों की परीक्षाएं होने वाली, ठीक है ना। तो लेखपाल की भी होने वाली है परीक्षा, तैयारी पहले से आपको मांगती है इसके लिए, और ये एसआई के लिए भी होने वाली है इसी नवंबर का आखिरी तक में। तो कम समय है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने समझने के लिए आप लोग अनअकैडमी का सहारा लीजिए। कहीं भी अगर आपसे किसी तरीके कोई रेफरल कोड या फिर किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन कोड मांगा जाता है, तो आप लोग इंडिया 10 INDIA और फिर 10 बड़े अक्षरों में इस कोड का इस्तेमाल करिएगा, तो आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल जाएगी। यहाँ तक कि आप लोग यहाँ SSC स्टेनो की भी तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। तो 24 तारीख को पीसीएस का एग्जाम है, तो उसका मॉक टेस्ट वगैरह भी चल रहा है। तो आप लोग जितनी तैयारी कर लिए हैं अब वहाँ जाकर अपना मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि नया तो कुछ ज़्यादा पढ़ने को है नहीं, ठीक है ना। तो आपको यही है कि अपना मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, और भी जितना आपको मुफ्त में PDF वगैरह मिल रहा है, मुफ्त क्लास मिल रही है, मुफ्त में मॉक टेस्ट मिल रहा है, लाइव क्लास वगैरह मिल रही है, तो इन सभी का आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए। और जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से बताई जा रही, समझ में आ रही हैं, तो फिर अगर आपका मन हो तो आप 1 महीने, 2 महीने, फिर 3 महीने के लिए या फिर अपनी सुविधानुसार आप उस कोर्स को खरीद सकते हैं। कोर्स खरीदने के लिए इंडिया 10 इसी कोड का इस्तेमाल करिएगा।